अस्सलाम वालेकुम। आज है 6 दिसंबर 2021। ये मेरा 90 गैलन का सिकलेट टैंक है। इसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मैंने इसके ऊपर ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया हुआ है। W1209 इसका नंबर है। इस कंट्रोलर की क्वालिटी बेस्ट है, लेकिन इसका जो सेंसर है वो मेरे एक्सपीरियंस है कि वो रिलायबल नहीं है। 3 मंथ्स के बाद उसमें एरर आ जाता है, इसलिए मैंने ये 2 लगाए हुए हैं स्टैंड बाई। सिर्फ ये कंट्रोल करता है हीटर्स को, और ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लगाया हुआ ताकि मुझे आइडिया रहे कि ये ठीक है या नहीं है। या तो कोई इससे अच्छा कंट्रोलर ले लिया जाए जो बेस्ट क्वालिटी का हो तो ठीक है, नहीं तो इसका सेंसर आपको 3 मंथ्स के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने नेट पे जब सर्च किया कोई अच्छे सेंसर वाला कंट्रोलर मिले, तो मुझे उसमें जो कंट्रोलर मिला या सेंसर जो मिला वो था DS18B20। उसके लिए फिर मैंने ये कंट्रोलर बनाया एक आर्डुइनो के साथ, और इसके ऊपर भी सेम टेम्परेचर आ रहा है 27.22। इस पे मैंने हाई और लो, जो जब मैंने इसकी पावर ऑन की उस टाइम से लेके अब तक 26.4 और 27.3 के दरमियान ये टेम्परेचर रहा है, और इस टाइम ये हीटिंग मोड में है। इसका प्लस पॉइंट क्या है, इस जो मैंने कंट्रोलर बनाया हुआ है, ये सेम मैंने W1209 जो कंट्रोलर है ये वाला, इसके पैरामीटर के ऊपर बेस किया है इसको भी। जिस तरह इसमें पैरामीटर है P1, P2, P3, P4, P5 और P6, सेम ही मैंने इसको बनाया है। इसमें भी सेम पैरामीटर है P1, P2, P3, P4। और सेकंड, इसमें मैंने जरा इंफॉर्मेशन ज्यादा दी है। इस टाइम जो सेट पॉइंट है इसको 26.5 है। इट मींस 26.5 पे हीटर ने ऑफ होना है। अभी ये कंट्रोल नहीं कर रहा, इसलिए इसकी लाइट ऑफ है। अभी मैंने सिर्फ इसी को कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये 4 मंथ हो गए। लेकिन ये लास्ट 4 मंथ से लगा हुआ है और इसके सेंसर में कोई एरर नहीं आया। इट मींस कि इसकी वर्किंग बेस्ट है। और ये मैंने एक दफा सेंसर रिप्लेस किया। इस कंट्रोलर में मैंने आर्डुइनो कंट्रोलर एज इट इज लगाया जैसा मार्केट से मुझे मिला, और ये स्विचेस लगा दिया सेट प्लस माइनस, सेम जैसे इसमें लगे हुए सेट प्लस और माइनस के 3 बटन है। एलसीडी मेरे पास 16x4 की थी, इसलिए मैंने वो लगा दी। लेकिन ये इससे पहले जो मैंने बनाया था उसमें मैंने 16x2 की लगाई थी सेम। इसमें और इसमें फर्क यह है कि इसमें मैंने आर्डुइनो कंट्रोलर के ऊपर जो चिप लगी होती है एटमेगा 328, उसको वहां से रिमूव करके डायरेक्ट इस बोर्ड पे लगाया। डिटेल नेट पे देखी जा सकती है और ये भी बनाया जा सकता है। इसमें आपको चिप निकालनी नहीं पड़ेगी, बोर्ड डायरेक्ट लगा देंगे और उससे वायर्स वगैरह कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, जब मैं इसकी पावर ऑन करूंगा तो ये फर्स्ट टाइम सारे पैरामीटर दिखाएगा P1 से P5 तक। P0 हीटिंग मोड, P1 डेड बैंड, P4 सेंसर ऑफसेट एंड P5 ऑन डिले टाइम 2 मिनट्स। और अब ये सेंसर को चेक कर रहा है, नियर अबाउट 5-6 सेकंड टाइम है। उसके बाद फिर ये वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। इन केस अगर सेंसर में कोई इशू है तो फिर वो ऑन नहीं होगा और डिस्प्ले भी नहीं आएगा, सेंसर एरर आएगा। और नॉर्मल के बाद ये, अब अगर मैं इसके सेटिंग बटन को प्रेस करके रखूं तो सबसे पहले ये हीटर ऑफ का सेट पॉइंट डिस्प्ले हो रहा है। इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। यहां से अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो इंक्रीज होता जाएगा, माइनस करूंगा तो ये डिक्रीज होता जाएगा। जो सेट पॉइंट देना है वो दे सकते हैं। अगर मैं इसी को कंटिन्यू प्रेस करके रखूंगा तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी कूलर वाटर फ्लो। अगर मैंने यहां पे छोड़ दिया सेटिंग बटन को तो ये कूलर वाटर फ्लो का फ्रीक्वेंसी और वाटर 0 लीटर पर आवर, क्योंकि इस टाइम कूलर नहीं चल रहा। ये मेरे पास एक्वेरियम चिलर के ऊपर हॉल इफेक्ट सेंसर लगा हुआ है, वाटर फ्लो सेंसर YF-S201। उससे जो पल्सें आती हैं उनको ये फ्रीक्वेंसी रीड करके वाटर लीटर पर आवर में शो करता है यहां पे। क्योंकि अभी विंटर है और मैंने हीटर लगाया हुआ है तो इसलिए फ्लो 0 है। नेक्स्ट, अगर मैं इसको प्रेस करके रखूंगा सेटिंग वाले बटन को, ये फिर पैरामीटर में जाएगा। ये P0 सेलेक्ट P प्लस और माइनस, किस P में जाना है मैंने उससे मैं प्लस माइनस कर सकता हूं इसको। ये प्लस का बटन दबाएंगे तो P, और ये मैंने लेट किया है इसलिए ये आउट चला गया सेटिंग से। मुझे क्विक इसको प्रेस करना है कोई ना कोई बटन। अब अगर मैं प्लस को प्रेस करूंगा तो ये 1 या 0 जिस पैरामीटर में मैंने जाना है, दोबारा सिलेक्ट दबाऊंगा तो सिलेक्ट में चला जाएगा। हीटिंग मोड एक्टिव है। अगर मैं यहां पे प्लस को प्रेस करूंगा तो कूलिंग मोड सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर माइनस सिलेक्ट करूंगा वापस तो हीटिंग मोड सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा सेटिंग दबाऊंगा तो P1 डेड बैंड 0.03 है। इसका मतलब है कि अभी हीटिंग मोड में 0.3 डेड बैंड है। ये 26.7 पे हीटर को ऑन करेगा और 27.0 पे
हीटर को ऑफ करेगा। और अगर हम कूलिंग मोड की बात करेंगे तो 27.3 पे ये कूलर को ऑन करेगा और 27.0 पे ये कूलर को ऑफ करेगा। 0.3 डेड बैंड अप साइड पे और 0.3 डेड बैंड डाउन साइड पे, ये दोनों साइड पे काम करेगा। P4 सेंसर ऑफसेट, सेंसर में कोई एरर हो सकता है, उसको जब हम किसी दूसरे मीटर के साथ कंपेयर करेंगे और उसमें अगर कोई एरर है तो वो यहां पे देंगे। 1 डिग्री मैंने प्लस में रखा हुआ है क्योंकि मैंने उसको इसके साथ कंपेयर किया था DS18B20 को, तो उसने 1 डिग्री कम रीड किया था, उसने 26 रीड किया था और इन दोनों ने 27 रीड किया हुआ है मेरे टैंक का टेम्परेचर। इसलिए मैंने इसमें +1 डिग्री का एरर रखा। वो जब ऐड हुआ 26 में तो इसने 27.0 शो किया यहां पे। P5 ऑन डिले, रिक्वायर्ड सेट पॉइंट पे जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो उस टाइम इसने रिले को ऑन करना है। 0 टाइम भी दे सकते हैं, मैंने ये 2 मिनट्स दिया हुआ है। 2 मिनट्स के डिले के बाद ये रिले को ऑन करेगा और उसके बाद मेन स्क्रीन पे आ जाएगा जो अभी नॉर्मल चल रही है। इस कंट्रोलर में P2 और P3 मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट दी हुई है और P6 पैरामीटर मैंने यहां पे वो यूज नहीं किए तीनों पैरामीटर, P2, P3 और P6। रिमेनिंग P1, P4 और P5 ये 3 पैरामीटर मैंने सिर्फ यहां यूज किए और P0 मोड सिलेक्ट वाला। इसकी मेन स्क्रीन पे ये हीटिंग मोड है इस टाइम, और यहां पे अगर मैं इसको मोड को चेंज करूं, सेटिंग का बटन प्रेस करके रखेंगे और इसको अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो सेटिंग में चला जाएगा। अब मैं यहां से दोबारा इसको प्रेस करता हूं सेटिंग को, हीटिंग, और अगर मैं प्लस को प्रेस करूं ये कूलिंग सेलेक्ट कर सकता हूं मैं, और मैं सेटिंग को प्रेस करता जाऊंगा ये आउट निकल जाएगा इससे। अब यहां पे कूलिंग मोड आ गया। सेम जिस तरह इसके पैरामीटर करते हैं, इसकी डिटेल नेट पे बहुत ज्यादा है, वो भी मिल सकती है, सिर्फ इसमें रिलायबिलिटी का इशू है। अब कूलिंग मोड में जैसे ही मैंने इसको किया है तो कूलिंग के ऊपर मैंने सेट पॉइंट दिया हुआ है 26.5 का और पीवी इस टाइम आ रही है 27.19। इट मीन्स के इसको कूलिंग करनी है, इसलिए ऑन डिले टाइम आ गया है। रिले ऑन डिले टाइम जो 2 मिनट्स हमने दिया हुआ था वो स्टार्ट हो गया है। 2 मिनट्स के बाद ये इस एलईडी को ऑन कर देगा और इसके ऊपर आगे अगर क्वेरियम चिलर लगा हुआ है तो वो ऑन हो जाएगा जब तक 26.5 डिग्री पे टेम्परेचर नहीं आएगा इस टैंक का। अगर मैं इस टाइम अभी 1 टाइम प्रेस करूं तो ये अब आ रहा है एसी ऑफ, पहले यहां पे आ रहा था हीटर ऑफ, क्योंकि अब कूलिंग मोड है इसलिए मैं एसी को ऑफ करूंगा, ये इसलिए फ्लैश हो रहा है। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये आउट चला जाएगा थोड़ी देर के बाद। अब 76 सेकंड के बाद ये रिले को ऑन करेगा इसको और नॉर्मल डिस्प्ले पे चला जाएगा। अभी सेट पॉइंट है 26.5, 26.8 को जैसे ही टच होगा ये टाइम ऑन डिले शुरू हो जाएगा, और अगर ये वापस 26.7 पे हो गया तो ये टाइम रीसेट हो जाएगा। लेकिन इस कंट्रोलर में ऐसे नहीं है। अगर इसमें एक दफा वो ऑफसेट की जो वैल्यू है उसके ऊपर अगर इंक्रीज हो गया टेम्परेचर तो फिर ऑन डिले टाइम स्टार्ट हो जाता है, और अगर वो 0.1 कम भी हो जाए तो टाइम रीसेट नहीं होता, रिले ऑन हो ही जाती है। यहां पे अभी अगर ये 26.7 पे आया तो ये टाइम रीसेट हो जाएगा और दोबारा फिर टाइमर ऑन होगा जब ये 26.8 पे जाएगा, और इसको 26.8 से अबव रहना चाहिए 2 मिनट्स, फिर रिले ऑन होगी। अब ये ऑन डिले टाइम खत्म होने लगा है 1-0, ये रिले ऑन हो गई है। अब ये रिले ऑफ होगी जब पीवी टेम्परेचर 26.5 पे आएगा। इट मींस के कूलिंग मोड अभी सिलेक्ट हुआ है। और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि मैं इसको इंक्रीज कर दूं सेट पॉइंट को, ये फ्लैश हो रहा है। अब हम इंक्रीज करते हैं 26.5 को 27.1 पे लेके जाएंगे। (27.2 पे ये रिले ऑफ हो गई है और अब मेरा सेट पॉइंट भी 27.2 है। ये थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा और यहां पे सेट पॉइंट चेंज हो जाएगा, जो मैंने अभी चेंज कर दिया है। यहां पे ये अपडेट हो गया 27.2 न्यू सेट पॉइंट है। और मोड को चेंज करते हैं, यहां पे माइनस दबाएंगे, हीटिंग मोड पे आ गए, नॉर्मल बाकी सेटिंग वही रहेगी। हीटिंग मोड आ गया है। अब ये टाइम ऑन नहीं होगा इसके ऊपर, क्योंकि हीटिंग मोड में टाइम तब ऑन होगा जब टेम्परेचर इससे कम होगा, सेट पॉइंट से 26.5 से लेस होगा, और अभी ये 27 पे है, इसलिए टाइम ऑन डिले नहीं शुरू हुआ। मैंने सेंसर इनसाइड सोल्डरिंग कर दी है, उसको परमानेंट लगा दिया है, लेकिन यहां पे मैं ओपन कर सकता हूं। अगर मैं ये सेंसर की वायर ओपन करूं, ये ऑरेंज वाली इसकी डाटा वायर है, तो यहां पे
ये सिग्नल देगा सेंसर एरर। ये मैंने ऑरेंज वायर ओपन कर दी है, ये सेंसर एरर सेंसर चेकिंग। और अगर हम दोबारा लगा दें वायर को, ऑरेंज वाली इसकी डेटा वायर है सेंसर की, तो फिर ये वेट करने पे आ गया और सेंसर चेकिंग। इसमें कुछ टाइम मैंने दिया और उसके बाद फिर जब मैं इसको प्रोटियस में बना रहा था फर्स्ट, तो उस टाइम प्रोटियस में समटाइम्स ये कंट्रोलर जो है ये सेंसर को रीड नहीं करता और मिस कर देता है वैल्यूज को, और उस टाइम यहाँ पे सेंसर एरर आ जाता था, सेंसर रीड नहीं होता था। इसलिए मैंने इसमें डिले दिया थोड़ा सा एरर को डिस्प्ले करने में, ताकि अगर कोई माल फंक्शनिंग करता है सेंसर 1-2 टाइम्स रीड नहीं होता कंट्रोलर पे, तो फौरन को रिले को ऑन ऑफ ना करे, तो फौरन रिले को ऑन ऑफ ना करे, उसमें थोड़ा डिले होना चाहिए, कंफर्म हो के सेंसर रियली एक्चुअल में डैमेज हो चुका है। इस कंट्रोलर को मैंने कवर ओपन किया है। अगर हम इनसाइड से इसको देखें, ये इसमें आर्डुइनो यूनो बोर्ड लगा हुआ है और ये इसके ऊपर मैंने एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाया 5 वोल्ट का, ये उसकी हीट सिंक है छोटी सी, और ये एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाया था इस रेगुलेटर की आउट पे 16 वोल्ट और 470 माइक्रोफैरड का। और इसकी आउट जो है वो मैंने इस रिले को दी है, जो आर्डुइनो के साथ 5 वोल्ट की रिले लगती है, ये वो रिले है। और ये एलसीडी ड्राइवर, इनको दोनों को सप्लाई मैंने आर्डुइनो बोर्ड से नहीं दी, इससे मे बी इसका रेगुलेटर जो बिल्ट इन इसके ऊपर होता है वो डैमेज हो जाए करंट इंक्रीज होने की वजह से, इसलिए सेपरेट मैंने रेगुलेटर लगाया 7805 जिसका नंबर है। और ये 5 वोल्ट की रिले है, इसके कंटेक्ट से मैं 12 वोल्ट की ये रिले ऑन करूंगा। ये ग्लास रिले है, ये मेन ग्लास रिले है जो इस टाइम अभी इस कंट्रोलर से ऑन हो रही है। इस रिले से मैंने डायरेक्ट ऑन ये रिले की है। इसके ऊपर लोड लगेगा हीटर या एक्वेरियम चिलर। ये जरा थोड़ी इसकी रेटिंग ज्यादा है, इसमें इसका कंटेक्ट जरा हैवी है, डैमेज नहीं होगा। और सेकंड जो है वो ये वाला है, जिसमें मेरे पास यूनो बोर्ड नहीं मैंने लगाया हुआ। इसको भी अगर हम क्लोज व्यू कर लें, सेम इसमें भी ये एलसीडी लगी हुई है, उसका ये ड्राइवर है, ये चिप है, और ये 4N35 अप टू कपलर आईसी है। जो वाटर फ्लो सेंसर है उसकी पल्सेस इसके ऊपर आती हैं। वाटर फ्लो सेंसर YF-S201 हॉल इफेक्ट सेंसर है, उसकी पल्सेस इस अप टू कपलर पे आती हैं और इसकी आउट फिर इस पे आती है कंट्रोलर की एक पिन पे। और इस पे ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगाया हुआ है मैंने, 12 वोल्ट इसको इन सप्लाई है, और 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, और ये हीट सिंक, और ये सेम कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड का 16 वोल्ट में। ये सेंसर की वायर है DS18B20 की। लास्ट पावर ऑफ करके इसको ऑन किया था, उस टाइम से अब तक इसने जो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर रीड किया वो ये है। ये मैं मोस्टली डेली या आफ्टर 2 डेज के बाद इसको रीसेट कर देता हूं। यहां से प्लस का बटन अगर मैं प्रेस करके रखूंगा थोड़ी देर तो ये रीसेट हो जाएगा। जो करंट टेम्परेचर चल रहा है वो यहां पे आ जाएगा। ये रीसेट हो गया, 26.9 है, 27 बन रहा है, तो ये 27 पे चला गया। अब नेक्स्ट 24 आवर या 2 डेज के बाद मैं डेली मॉर्निंग इसको चेक कर लेता हूं कि ये लो लिमिट ज्यादा डाउन तो नहीं गई या हाई लिमिट ज्यादा हाई तो नहीं गई। उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरा हीटर किस टेम्परेचर पे ऑन हुआ है और किस टेम्परेचर पे ऑफ हुआ है। इट मींस कि वो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आर्डुइनो यूनो बोर्ड है। नेक्स्ट, ये मेरा कंप्लीट जो सर्किट डायग्राम बनी हुई है अभी वर्किंग हो रहा है जो, ये उसकी डिटेल है। ये उसका इनसाइड, बोर्ड के इनसाइड मैंने किस तरह लगाया हुआ है, और ये आउटसाइड कंट्रोलर बोर्ड विद एलसीडी। ये सिर्फ चिप एटमेगा 328 उसकी डिटेल है। और अगर हम सिर्फ चिप को यूज करें, आर्डुइनो यूनो बोर्ड से रिमूव कर लें उस चिप को 328 को, तो उसके लिए एक सिंपल सा सर्किट बना हुआ है, वो बिल्कुल इस तरह बनेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि जब आप न्यू चिप लेंगे, परचेज मार्केट से करेंगे, तो उसमें बूट लोडर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बगैर ये नहीं चलेगी। उसके लिए ये तरीकाकार है, इसकी डिटेल मैंने यहां पे बताई है। उसके लिए आपको एक आर्डुइनो यूनो बोर्ड चाहिए जिसके थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे ये वायर्स, और फिर इसमें ये बर्न करेंगे। जब ये बूट लोडर डाउनलोड हो जाएगा इस चिप में, फिर ये अकेली वर्किंग करेगी। लेट्स से मैंने यहां पे अगर इसमें बर्न कर लिया है, तो उसके बाद फिर मैं इसको नेक्स्ट अलोन यूज कर सकता हूं। आर्डुइनो आरडी सॉफ्टवेयर से जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको मैंने इस चिप में अगर बर्न करना है, तो बर्न करने के लिए मैं इस तरह कनेक्शन दूंगा इसको आर्डुइनो यूनो बोर्ड से, और सबसे पहले मैं आर्डुइनो यूनो बोर्ड के ऊपर जो चिप लगी है उसको रिमूव करूंगा। अगर ये चिप लगी होगी तो फिर इसमें बर्न नहीं कर सकते,
इसको जब मैं रिमूव कर दूंगा और यहां मैं प्रिंटर केबल लगा के लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूंगा तो सॉफ्टवेयर इसके थ्रू इसे डिटेक्ट करेगा और फिर इसमें बंद करेगा, और इस तरह मैं बंद करता रहा। नेक्स्ट ये मेरा सेकंड बोर्ड है जिसमें मैंने सिर्फ चिप से बनाया हुआ है एक, ये उसकी डिटेल है। और ये मैंने प्रोटियस में जो सारी सिमुलेशन की थी, ये स्टार्ट में मैंने प्रोटियस में बनाया था और उसको फिर कॉम्प्लिकेटेड होती गई स्लो स्लो, उसमें जब मैं चीजें ऐड करता गया तो अब इस टाइम पे ये इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है प्रोग्राम के, ये प्रोटियस में बहुत स्लो चलता है और मोस्टली ये एरर देता है। यहां पे अगर हम देखें तो ये एरर आ रहा है, रीड नहीं हो रहा सेंसर, समटाइम्स ये एरर दे रहा है और बहुत स्लो वर्किंग कर रहा है। लेकिन स्टार्ट में इसने बेस्ट वर्किंग की जब मैं इसको स्टार्ट मैंने प्रोग्राम किया था, और अभी प्रोग्राम काफी लेंथी होने की वजह से प्रोटियस पे वो उस तरह रिजल्ट नहीं दे रहा जिस तरह वो रियल में दे रहा है। बहरहाल एनीवे आइडिया के लिए ये प्रोटियस में भी देखा जा सकता है। तो मैं ये सारी पिक्चर्स और प्रोग्राम सब कुछ एक फोल्डर में सेव करके इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वो वहां से अगर कोई मेरा दोस्त देखना चाहे तो देख सकता है। और अगर कोई भी पॉइंट मैंने गलत किया हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में फीडबैक दें, अगर मैं भी मिस्टेक अपनी ठीक कर सकूं। और अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिप्लाई कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।